जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने उसमें देखा था कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं। अगर सेम साइन हुए इंटीजर्स के तो ऐड कर देना है और जो साइन हुआ वो लगा देना है। अगर अपोजिट साइन हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना है और फिर सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको क्या करना है। जो रिजल्ट निकलेगा उसका साइन वही होगा जो नंबर बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो नेगेटिव साइन। ठीक। ऐड करने का हमने तरीका देखा था, एबव या बिलो का, कि राइट में चलना है और अगर लेस करना है तो लेफ्ट में चलना है नंबर लाइन में। ठीक। आज हम लोग उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा इंटीजर्स की लास्ट एक्सरसाइज होगी और इसमें हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों को घटाना। सब्ट्रैक्ट करना, कम करना। ठीक। देखिए होता क्या है, प्लस के आगे सपोज मैं 3 लिखता हूं। ठीक। ये है 0 1 2 3। +3 का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर पहुंचे, यही तो है। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि मैं 0 पर पहुंच जाऊं। तो 3 पर मतलब मैं यहां पर पहुंचा हूं, अब मुझे 0 पर पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, पीछे आऊंगा। कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो यहां पर लिख दूंगा -3। तो एक नंबर जिसमें कि नंबर सेम हो, साइन अलग हो, ऐसे नंबर को, ऐसी चीजों को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। उसको हिंदी में बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स वही संख्या होती है, बस साइन अपोजिट होता है। अगर आपसे पूछा जाए +3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो -3। पूछा जाए -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो +5। कहने का ये मतलब है कि ऐसी संख्या जिसके अपोजिट सेम वैल्यू पर अगर हम ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या मिल जाए, 0। ऐसी नंबर को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक। तो संख्या का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम संख्या लिखेंगे, बस साइन अपोजिट कर देंगे। प्लस अगर लिखा है तो माइनस कर देंगे, माइनस लिखा है तो प्लस कर देंगे। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे जैसे कहा जाए 10 - 3, इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताइए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 माइनस, ओ सॉरी, प्लस, ये ऐसे है। तो 3 प्लस में है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3। तो मैं इसी को, इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं। और मैंने क्या बताया कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस। तो इसको अगर लिखना हो तो इस ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे पहले लिखा है। अब एडिशन हमें पता है। कैसे पता है, ये अपोजिट साइन के हैं और अगर अपोजिट साइन के हों तो क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और 7 के पहले साइन वो लगाना है जो नंबर बड़ा हो। 10 वाला पॉजिटिव है, वो बड़ा है 3 के कंपैरिजन में, तो +7। बात समझ में आ गई। तो सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं है, जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दीजिए,
फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा? सब्ट्रैक्टेड नंबर। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और जैसे +7 -3 ये लिखा है, कहने का ये मतलब है कि 7 में से 3 घटाना है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? 7 प्लस -3। तो 7 में -3 जोड़ना है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो नंबर लाइन में पहले 7 खाने इधर चलिए, फिर 3 खाने इधर आएंगे। तो 7 खाने इधर गए, 3 इधर गएंगे, तो कहाँ पहुंचेंगे? 4 पर। कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला या माइनस वाला? +7। तो इस वजह से +4 ये आपका आंसर है। ठीक, जैसे आपको कहा जाए कि -3 से -3 घटा दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे? -3 प्लस -3 का एडिटिव इनवर्स +3। प्लस क्यों? क्योंकि जोड़ना है। एडिटिव इनवर्स क्या है? जोड़ना है। और एडिटिव इनवर्स इस नंबर का जिस नंबर को घटा रहे हैं। तो 3 और -3 कितना हो जाएगा? 0। यहां से भी 0 ही आएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस। अच्छा, ये लिख लीजिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस। ये दो फार्मूले लिख लीजिए पहले ही। प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस। ठीक, अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आपकी क्या कहती है? ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस -10। -8 से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -10 को। मैंने आपको बताया है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? प्लस। तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, -8 + 10। अब ये और कुछ नहीं है, 10 और 8 ये दोनों अपोजिट साइन के नंबर हैं, और अपोजिट साइन के नंबर हो तो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हमने पहले ही सीख लिया है। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2 का साइन कौन होगा? जो नंबर बड़ा होगा। 10 बड़ा है या 8 बड़ा है? 10 बड़ा है। और 10 का साइन क्या है? प्लस। तो +2 आपका आंसर। एडिटिव इनवर्स से कैसे करेंगे? एडिटिव इनवर्स से ऐसे करेंगे, -8 में ऐड कर देना है किसको? -10 के एडिटिव इनवर्स को। -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +10। ये वाला साइन ऐड में बदल जाएगा और इसका एडिटिव इनवर्स लिखा जाएगा। ठीक है, आंसर कैसे भी करेंगे यही आएगा, 2 ही आएगा। नंबर लाइन से कैसे देखेंगे? पहले क्या करेंगे? -8 तक पहुंच जाइए, यहां तक पहुंच गए। फिर उसमें क्या ऐड करना है? 10। 10 क्या है? प्लस में, तो 10 खाने इधर चलिए राइट साइड में, तो कहाँ पहुंचेंगे? 2। तो इसी वजह से आंसर क्या आ रहा है? 2। कैसे भी करके बात वही पड़ेगी, जो आपको आसान हो वो कीजिए। चलिए आगे क्या कह रहा? सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। -10 से -4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसी को कैसे लिख सकते हैं? -10 में क्या ऐड कर दीजिए? -4 का एडिटिव इनवर्स। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4। तो ये क्या लिखा है? -10 + 4।
जब अपोजिट साइन हो तो क्या करना है, घटा देना है। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। कौन सा साइन बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, निगेटिव साइन का, तो ये हो जाएगा -6 आंसर। देखिए -6 ही आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। -3 से +3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3 में क्या ऐड करना है, +3 का एडिटिव इनवर्स। +3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -3। प्लस और माइनस माइनस, तो -3 प्लस -3 दोनों सेम साइन है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 3 6, और उसमें साइन कौन सा लग जाएगा, जिस साइन के नंबर हैं ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस लग जाएगा, -6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 35 - 20, इसको मैं क्या लिख दूं, 35 में ऐड कर दीजिए किसको, 20 का अपोजिट एडिटिव इनवर्स -20। दोनों अपोजिट साइन के नंबर हैं, अपोजिट साइन के नंबर में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 35 और 20 अलग से घटा लीजिए, 5 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15। 15 में साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। प्लस का नंबर बड़ा है या माइनस का, 35 और 20 में कौन बड़ा है, 35 प्लस का नंबर है, तो +15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए, 72 प्लस 90 का एडिटिव इनवर्स -90। अब बताइए, जब दोनों अपोजिट साइन के हों तो क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 90 अलग लिख लीजिए, 72 अलग लिख दीजिए, घटा दीजिए दोनों को, तो आ जाएगा 18। 18 का साइन क्या होगा, जो नंबर बड़ा होगा, 72 बड़ा है कि 90, 90 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, -18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सी देखिए, सी में क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -15 में ऐड करना है, -18 का अपोजिट, -18 का अपोजिट +18। जब दोनों अपोजिट नंबर हों, अपोजिट साइन के हों तो घटा देना। 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3। साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। 18 बड़ा है कि 15, 18 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए, -20 प्लस 13 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स -13, ये माइनस में है, ये माइनस में, दोनों सेम साइन के नंबर हैं तो ऐड कर दीजिए। 20 और 13 ऐड करेंगे, कितना बचेगा, 3 और 3, तो ये हो जाएगा 33 और माइनस साइन। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस -12 का एडिटिव इनवर्स +12। अब दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड कर देना है। 23 और 12 को ऐड करेंगे, कितना बचेगा, कितना होगा, 35 प्लस में। यहाँ पर देखिए, -32 प्लस -40 का एडिटिव इनवर्स +40, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो घटा दीजिए। 40 में से 32 जाएगा, 8 बचेगा, घटा कर देख लीजिएगा। और उसमें कौन सा जो है साइन लगेगा, जो बड़ा होगा, +40 बड़ा है तो प्लस साइन यहाँ पर लगेगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन लगाना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या इक्वल है, बराबर है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 और 6 को ऐड करेंगे, क्या होगा, 9। साइन कौन सा लगाएंगे, जो साइन लगा है, माइनस का लगा है, तो ये हो जाएगा क्या, इधर वाले का वैल्यू तो -9 हो जाएगा। यहाँ का जरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है, -3 माइनस है, या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 6। अब दोनों का साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 6 और 3, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 3 में साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा, 6 बड़ा है तो प्लस में।
अब बताइए 9 -9 बड़ा है या 3 बड़ा है? नंबर लाइन में कौन राइट साइड में पड़ेगा? +3, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसमें ये वाला सिंबल लग जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों क्या हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -21 + 10, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस। अब दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो घटा दीजिए, 21 में से 10 गए 11, 11 के पहले साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ा होगा, 21 बड़ा है तो माइनस, तो ये -11, तो इसका क्या हो जाएगा? इधर तो आ गया -11, और यहाँ पर देखिए -31 और -11 दोनों सेम साइन है तो जोड़ दीजिए, तो -42। अब बताइए 11 बड़ा है माइनस में या -42? कौन सबसे लेफ्ट में पड़ेगा? 11 पड़ेगा माइनस में या -42? तो 11 पड़ेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, निगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और देखने का तरीका बताए हैं कि नंबर लाइन में जो राइट साइड में पड़ेगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में पड़ेगा वो छोटा होगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें 45 + 11 कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 56, और यहाँ पर 57 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 57 में से 4 53, तो 56 और 53 में कौन बड़ा है? 56। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या लिखा है? -25 + 42। जब अपोजिट साइन के हैं तो दोनों को घटा दीजिए, 42 में से 25 गए 7 और 17। ठीक, कौन बड़ा है? प्लस वाला 42, तो इसका तो मान आ गया, वैल्यू आ गई 17। इसमें देखिए -42 + 25, तो ये कितना हो जाएगा? -17, -17। अब +17 बड़ा है -17 बड़ा है, तो +17 बड़ा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए -8 में क्या ऐड कर दें कि 0 बन जाए? तो +8 ऐड कर दें, क्योंकि -8 का एडिटिव इनवर्स ही ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स की डिफिनीशन है। 13 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए? अब वही चीज़ सोच लीजिए कि ये 0 है, हम 13 पर हैं, ऐसा कितने स्टेप चलें कि 0 पर पहुंच जाएं? तो 13 स्टेप पीछे चलें, तो उसको लिख देंगे -13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 और -12 ये क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर देखिए -4 में हैं हम, ये 0 है, इधर है -4, -1 -2 -3। कितना स्टेप और चलें कि -12 पहुंच जाएं? तो इधर चलेंगे पीछे की तरफ, तो कितने स्टेप चलेंगे? -8। चल करके देख लीजिए कितना स्टेप चलेंगे कि -12 पर पहुंच जाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? -8। ठीक, चलिए कितने में से 15 जाएगा तो -10 आ जाएगा? अब इसका क्या मतलब है? माइनस लगने का क्या मतलब है कि माइनस यहाँ पर ये 15 बड़ा है, तभी तो यहाँ पर माइनस लगा। तो कितना, क्या नंबर ऐसा लिखें यहाँ पर कि ये क्या हो जाए? माइनस में आए। तो आप ऐसे सोचिए कि -15 पर हैं हम, ये 0 है, -15 पर ऐसा क्या करेंगे कि -10 पर आ जाएं? तो राइट साइड में चलेंगे, इधर कितने स्टेप? 5 स्टेप, तो इसको लिखेंगे +5, तभी तो -10 पर पहुंचेंगे, क्योंकि अगर प्लस ना चलते, राइट साइड ना चलते तो -10 ना आता। ठीक है, फाइंड 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तीनों के साइन देख लीजिए, ये है -7, फिर है -8, और फिर क्या है? 25। माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, तो 8 7 15, तो -15 + 25। जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो घट जाता है, तो 25 में से 15 गए, कितना बचा? 10। घटा करके देख लीजिए कौन सा बड़ा लगेगा, कौन सा सिंबल लगेगा यहाँ पर जो बड़ा होगा? 25 बड़ा है कि 15? 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। ठीक, माइनस वाले सारे जोड़ लीजिए, तो -13 हो गया, -8 हो गया, -1,
तो कितना हो गया 9, 9 और 3 12, ये हो जाएगा -22। इसमें क्या ऐड करना है +32, ये अपोजिट साइन है, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो घटा दीजिए 32 में से 22 गए, कितना बचा 10। साइन कौन सा लगेगा जो बड़ा होगा नंबर, 32 बड़ा है कि 22, 32 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए तीनों साइन क्या हैं एक ही हैं, एक ही हैं तो क्या करेंगे ऐड कर दीजिए 7 8 और 90, ये कितना हो गया 8 7 15 9 1 10। कौन सा साइन लगा देना है जो तीनों में लगा है, कौन सा लगा है -105। कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो इसी को क्या लिख दीजिए 50 + 40 + 2, जोड़ दीजिए कितना आएगा 92। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं है, एडिटिव इनवर्स का क्या है एडिशन है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर है उसी सेम नंबर रहेगा बस साइन अपोजिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एडिटिव इनवर्स की डिफिनीशन क्या है कि अगर हम नंबर और एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 0, ये इसकी डिफिनीशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चाहे हिंदी में ध्यान रखिए चाहे अंग्रेजी में, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा ये जो इसके बाद का है ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी में अंग्रेजी में जिसमें भी आपको पढ़ना हो। ठीक, और जो फार्मूला जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके लिए अलग कॉपी बना लीजिएगा अभी से, ताकि वही नेक्स्ट क्लास में तक क्या हो चलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।